संतों को अवसर मिला है उनकी ग्लोरिफिकेशन करने का। वैसे तो इस भौतिक जगत में हमारे ऊपर बहुत से ऋण हैं, माता पिता का ऋण है, देवी देवताओं का ऋण है और पितरों का ऋण है, क्योंकि ये हमें सब देने वाले हैं, हमने इनसे कुछ सोच लिया है। फिर भी शास्त्रों में वर्णन है कि हम इन ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। एक ऋण ऐसा है जिससे हम मुक्त नहीं हो सकते, वो है गुरु का ऋण। क्योंकि भौतिक जगत में हमें भौतिक गुरु मिलते हैं जिन्होंने हमें बहुत से फार्मूले बताए, धर्में बताई और भौतिक जगत में उनकी करने की बताई सारी, पर हम सिर्फ वही तक ही सीमित रहे कि इससे ऊपर आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे कि भगवद गीता में श्लोक है, पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि जनने जठरे शयनम, अर्थात अगेन बर्थ, अगेन डेथ, अगेन इन दी मदर होम। सो जो आध्यात्मिक गुरु ही एक ऐसे हैं जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं और हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने का प्रदान देते हैं, हमें एक गोलोक धाम जाने का रास्ता दिखाते हैं। हम गुरु महाराज जी का ऋण तो नहीं उतार सकते, बट हम कुछ ऐसे अच्छे कार्य करके उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर ला सकते हैं। ऐसे हैं हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। माता जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हमें कि वो इतने सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल, ऑलवेज केयरिंग अबाउट हिज डिसाइपल और सबका ध्यान रखते थे, हमेशा जहाँ भी मिलते। मेरे को 2014 में फर्स्ट टाइम मुलाकात करने का उनसे अवसर मिला। जैसे ही उनको फर्स्ट टाइम देखा, मेरे को उनके चेहरे पे इतना उनकी तेज था, ऐसे लगे कि साक्षात मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। जिनकी मेरे को जन्मों से तलाश थी वो आज मुझे मिल गई। क्योंकि चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य, हर धर्म में माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी, दोस्त मित्र सब मिलते हैं। और गुरु जो हैं वो मनुष्य जन्म में एक ही बार मिलते हैं। हम रोज गुरुवाचन पढ़ते हैं, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्य प्रसाद गति को जोड़ते हैं। तो इसको जिनकी तलाश थी वो मुझे आज मिल गए हैं गुरु महाराज। तो गुरु महाराज के साथ मेरी 2015 में जब मेरी दीक्षा हुई थी, एंट्री हुई, तो मैंने उनको कहा कि मेरी ट्रैवलिंग जॉब है, ऐसे मैं टूरिंग करता हूँ, कहते आपको प्रसाद में दिक्कत होगी, आप दीक्षा डिले कर दो। नहीं, मैं प्रयास करूँगा, आपकी कृपा अगर मिल जाए तो प्रसादम की व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे अवसर दिया, ठीक है आपकी दीक्षा हो जाएगी। तो मैं पूरे हिमाचल पंजाब जहाँ भी जाता था मेरे को प्रसादम की कोई दिक्कत नहीं आती थी। हर जगह, कहीं अमृतसर गया, मैं गया तो राधे राधे रेस्टोरेंट में गया, जलंधर में गया तो राधे राधे रेस्टोरेंट, उधमपुर गया जहाँ हमेशा नॉनवेज होता था, मेरे को हमेशा प्रसादम की दिक्कत रहती थी। वहाँ पे भी इस्कॉन टेम्पल मिल गया, वहाँ पे गोविंदा रेस्टोरेंट था। हर जगह मान की महाराज जी की वाणी इतनी सत्य है कि जहाँ जो कहते हैं उनके मुकाबले से निकल जो सत्य हो जाता था। ऐसे गुरु महाराज जी के ईश्वर क्लास में उनके एक डिसाइपल कृष्णांगी माता जी, उनके लिए हमेशा प्रसाद बनाते थे। तो गुरु महाराज जी का जैसे था कि कभी भी किसी को हर्ट ना किया जाए, तो माता जी गुरु महाराज जी के हमेशा प्रसाद बनाना। और उन्होंने एक बार प्रसाद में, खीर में चीनी का पूरा था, उसकी जगह नमक डाल दिया। तो गुरु महाराज जी ने प्रेम को प्रसाद ग्रहण किया और जाते जाते अपने सेक्रेटरी को बोल रही कि आज ना खीर में गलती से माता ने नमक डाल दिया, पर आप उनको बताना मत, उनको हर्ट होगा। उनकी इतने ज़्यादा कंसर्न थे कि मेरे कारण किसी को हर्ट ना हो, किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे, इतने मन की केयरिंग थे गुरु महाराज। तो जो माता जी प्रसाद बनाते हैं, गुरु महाराज जी से 10 साल बड़े थे, तो हमेशा उनका वात्सल्य भाव था महाराज जी के प्रति। जैसे ही व्यास पूजा होती तो हमेशा उनकी जैसे होता है कोई जन्मदिन है किसी का, बुजुर्ग आते हैं, हाथ में एक कच्चे है ये पॉकेट मनी दे जाते हैं, तो महाराज जी के हाथ में ऐसे देती दक्षिणा, हमेशा एक वात्सल्य भाव। ऐसे एक बार एक भक्त गुरु महाराज जी से मिलने आए कि महाराज मेरी तो 2 बेटियां हैं और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। हमने डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें एक बेबी है। तो डॉक्टर ने बताया कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, उसकी बैकबोन नहीं है।
तो अगर वो जन्म लेगा तो हमेशा आपको परेशान करेगा, उसको कोई इलाज भी नहीं है, आप इसका अबॉर्शन करा दो। तो भक्त ने कहा कि गुरु महाराज वैसे तो मेरे को पता है कि शास्त्रों में कहा कि अबॉर्शन भी एक हत्या के समान है, बहुत बड़ा अपराध है, शास्त्र इसको अलाउ नहीं करता। अगर आप हमें आदेश कर दे तो हमें अबॉर्शन करा दें। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं मानकी दीक्षा मानकी गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं इसको अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि आपके अगर जन्मों में ये कर्म के है ये तो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप अपनी भुगतोगे कि आगे आने सालों में किसी और किसी रूप में भुगतोगे आप, तो उस भक्त को गुरु महाराज जी में निष्ठा बहुत थी। नहीं तो कोई और होता कहते एक डॉक्टर दो डॉक्टर किसी और का प्रयास करूंगा बचाऊंगा किस तरीके, और उनको निष्ठा थी। तो उन्होंने आपको जान के प्रसन्नता होगी कि उन्होंने उस बालक का जन्म हुआ और उसको 13 साल हो गया, अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। क्योंकि महाभागवत के मुख से जो भी वाणी निकलती है भगवान श्री कृष्ण भी उसको पूर्ण करते हैं कि जिनके भजन में इतनी गहराई है, जिनके उनकी साधना में इतनी गहराई है गुरु महाराज की, उससे महाभागवत के उनके वचन को परमात्मा ने पूरा किया। और इससे ज़्यादा मैं ना बोलता हुआ समय का भाव देखते हुए मैं इससे वो कुछ नहीं कहूँगा। गुरु महाराज के चरणों में डालूंगा। हरे